चूल्हा जलने में यदि असमर्थ था तो यह समिति समाज के ही लोगों से चंदा बेरी लेकर के उसको अन्न और धन दोनों देने का काम कर देती कि उसका परिवार भूखा न रह सके। और आज जो बच्चे हाई स्कूल किए हैं, इंटर किए हैं, आगे यही बच्चे हमारे देश के भविष्य के कर्णधार हैं। इन्हीं बच्चों में से कल IAS IPS नेता खिलाड़ी सब होंगे। जिसे आपने कहा कि शिक्षा से वंचित रह जाएंगे बच्चे, पैसे के अभाव में उनकी भी मदद करने के लिए ये हमारी समिति काम करेगी। साथियों नमस्कार, मैं विशाल, आप देख रहे हैं गोल्डन बर्ड भारत। हमारी मौजूदगी अभी गाजीपुर में है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुशवाहा मौर्य परिवार कल्याण परिषद उत्तर प्रदेश ब्लॉक इकाई गाजीपुर सदर करंडा हाई स्कूल व इंटर के छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह हुआ है। आज दिनांक 20 अक्टूबर 2024 दिन रविवार को समय 9:30 बजे से कार्यक्रम चल रहा है। अभी 3 बजने वाला है, तो कार्यक्रम लगभग समापन हो चुका है। हमारे साथ जुड़े हैं इस कार्यक्रम पे चर्चा करने के लिए पूर्व विधायक उमाशंकर कुशवाहा जी हैं और उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है चेयरमैन। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या किस तरह का कुशवाहा मौर्य परिवार कल्याण परिषद किस तरह का कार्यक्रम कर रहा है सर? ये कुशवाहा मौर्य परिवार कल्याण समिति उत्तर प्रदेश, इसका एक आइडियोलॉजी है, इसकी सोच है कि समाज में तमाम विसंगतियां हैं, उनको दूर करने के समाज का एक संगठन बना करके समाज के लोगों में जाएंगे और उनके दुख सुख में भी भागीदारी होंगे। और यह कार्यक्रम जो है ख़ास तौर से हाई स्कूल इंटरमीडिएट के बच्चों को जो कि अच्छी मेरिट से पास किए थे, उनका एक सम्मान समारोह था। उसमें बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए कि उनका हौसला बढ़ेगा। और आज जो बच्चे हाई स्कूल किए हैं, इंटर किए हैं, आगे यही बच्चे हमारे देश के भविष्य के कर्णधार हैं। इन्हीं बच्चों में से कल IAS IPS नेता खिलाड़ी सब होंगे। इसलिए बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए इस समिति ने एक कार्यक्रम को रखा था और मुझे भी बुलाया था। मैं इनको धन्यवाद देता हूं कि ये बुला करके ज़िले के कोने कोने, और ये कार्यक्रम तो खास तौर से सदर ब्लॉक और करंडा ब्लॉक के बच्चों का था, लेकिन ज़िले के कोने कोने से कितने ब्लॉक के बच्चे इसमें सम्मिलित थे? करंडा ब्लॉक और गाजीपुर सदर दो ब्लॉक के बच्चे थे और लगभग 200 की संख्या के आसपास थे। और किस तरह की, जैसे समाज के बच्चों को जैसे जो पढ़ने में प्रखर है, तेज है, उसका आर्थिक स्थिति सही नहीं है, जो क्या बोलते हैं कि परिवार उस चीज़ को वहन नहीं कर, असमर्थ है वहन करने में, और बच्चा पढ़ना चाहता है, तो उस बच्चे के लिए इस समाज की तरफ से क्या? देखिए, यह जो समिति है इसका मन है कि समाज में, जो मैंने आपसे कहा कि जो गरीब लोग हैं, जिसे आपने कहा कि शिक्षा से वंचित रह जाएंगे बच्चे, पैसे के अभाव में उनकी भी मदद करने के लिए ये हमारी समिति काम करेगी। इस समिति की यही मंशा है, क्योंकि मैंने देखा है इस समिति में जब कोरोना काल था तो बालाचौर विकास खंड से ये शुरू हुआ था। ये प्रदेश की समिति आज दुर्भाग्य है कि जो इसके प्रथम हम लोगों के अध्यक्ष थे इस समिति के, स्वर्गीय दिनेश कुशवाहा जी आज बीच में नहीं रहे, उनके नेतृत्व में यह गठन हुआ। और ये जानिए, कोरोना काल में जान लीजिए कि बालाचौर एक ऐसा ब्लॉक रहा जहाँ कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहा होगा जिसको चूल्हा जलने में यदि असमर्थ था तो यह समिति समाज के ही लोगों से चंदा बेरी लेकर के उसको अन्न और धन दोनों देने का काम कर देती कि उसका परिवार भूखा न रह सके। तो ये संस्था कितने साल से काम कर रही है विधायक जी? ये संस्था करीब 2021 में रजिस्टर्ड हुई, तो ये लगभग 4-5 साल हो गए, 4 साल ये काम कर रही है। तो अभी तक कितने बच्चों को आर्थिक मदद की गई है और किस तरह से कितने बच्चे लाभान्वित? बच्चों को तो हम लोग पुरस्कार और सम्मान देते हैं, लेकिन गांव किसी के घर कोई मरनी हो गई, तेरही है या शादी विवाह है, ऐसे लोगों को भी जाकर के ये संस्था मदद करती है। तो ऐसे अब संख्या तो नहीं, लेकिन बहुतायत संख्या होगी। मैं तो बता दूं, बालाचौर में कोरोना काल में 200 से कम परिवार नहीं होंगे जहाँ ये हमारी समिति वहाँ उनकी मदद न की होगी। और शादी ब्याह और मरनी करनी में भी जहाँ खबर मिलती है, जो जैसा रहता है वैसी मदद नहीं समिति करती है। विधायक जी, और जैसे जानना चाहेंगे कि आगे इस तरह संस्था का क्या लक्ष्य है, समाज का मदद और बच्चों का मदद करने का लक्ष्य है कि पहले हम जिले में ब्लॉक वाइज काम करते हुए पूरे ज़िले को हम ये कर लें,
और इसके बाद ज़िले के बाद ये प्रदेश में भी हम जाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम ज़िले में इस संस्था का काम शुरू कर रहे हैं समिति के लोग। और हमको उम्मीद है कि 5 ब्लॉकों में ऐसा भी कार्यक्रम बच्चों वाला हो गया है, शेष ब्लॉकों में भी हमारी समिति जो काम कर रही है ये करेगी और धीरे धीरे ज़िले से लेकर के प्रदेश स्तर तक समाज के लोगों के दुख सुख में काम करेगी और भागीदारी। ये संस्था जो काम कर रही है डॉक्टर विधायक जी, जो आर्थिक खर्च हो रहे हैं, ये आय का साधन क्या है संस्था? आय का साधन समाज है। समाज के लोगों में हम अपनी बातों को रखते हैं। समाज के लोग तो कम चंदा दें या अधिक चंदा दें, जो देते हैं उसी से ये कार्यक्रम चलाया जाता है। किसी पर बोझ नहीं है, समाज अपने मन से करता है और समिति अपनी बातों को रखती है तो समाज स्वेच्छा से कोई न कोई मदद करता है, उसी से काम चलता है। जैसे कई समस्याएं सामने आती है समाज में, जैसे ऐसा परिवार है जिसके पास बच्चियां हैं और वो अपनी बच्चियों का शादी नहीं करने में असमर्थ है, उस तरह के परिवार को इस संस्था का क्या उसकी सूचना हम लोगों को रहेगी, इस समिति को रहेगी। यदि मिल जाती है सूचना, वैसे तो हर विकास खंड में समिति की संस्था का वो है, क्षेत्रीय रूप से तैयार है लोग, वो लोग खुद ही पता करेंगे या कहीं से संज्ञान में ले लेंगे। तो समिति बैठ करके जो उसकी क्षमता है समिति की, जो चंदा बेरी मिलेगी समाज के लोगों से, उसकी मदद जरूर की जाएगी। जितनी क्षमता होगी समिति की, समाज के लोगों से इकट्ठा करके उसकी मदद की जाएगी। स्वजातीय हैं, वही कार्यक्रम हुआ है, तो और संदेश क्या देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहेंगे, हमारे बच्चों का मनोबल बढ़े और अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। उनको निश्चित रूप से इस देखिए सम्मान समारोह था, कोई बहुत पुरस्कार नहीं था, जो प्रशस्ति पत्र मिला वो बच्चों का हौसला बढ़ा और आगे भी वो मेहनत, अपनी मेहनत से निश्चित रूप से इस देश में अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अच्छे अपने उस पर पहुँचने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी, आपने हमारे साथ जुड़ा। समाज की समस्याओं पे आप लोग जो पहल कर रहे हैं, इसके लिए समाज आप लोगों का आभारी है। और इस तरह की खबरों के लिए बने रहिए गोल्डन बर्ड भारत के साथ। हम बहुत सारी खबरों के साथ आपके साथ आएंगे। गोल्डन बर्ड भारत फेसबुक पेज को फॉलो करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे, नमस्कार।